हुआ क्या, 3 पॉइंट दे दिया तो उन्होंने, उनका हक है अपील कमेटी पर, अपील कमेटी पे गया और वो उन्होंने कहा कि एएफएफ की गलती है, सीएमएस पे नहीं दिखा रहा था, बट आई लीग में क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। एक बहुत बड़ा स्कूल है जहाँ पे स्पोर्ट टूर्नामेंट होता है हर साल। वहाँ पे एक टीम ही है ना, जो 10-15 सालों से चलती आ रही है, और देखा है तो उसकी एक लेगेसी है, एक हिस्ट्री है, उसमें से कई बड़े-बड़े प्लेयर्स निकले हैं, जो कि स्कूल का नाम रोशन किया आगे चल के। एक टीम भी बनाने की कोशिश की जाती है कुछ नए लोगों से, नए लोगों की मदद से। वो लोग सोचते हैं कि भई हम लोग भई एक टीम बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस स्पोर्ट टूर्नामेंट को हम लोग जीतें। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और 2-3 साल बाद वो लोग ये स्पोर्ट टूर्नामेंट रूल के हिसाब से तो जीत जाते हैं भाई। लेकिन जो टीम ए है ना, उसके फैन्स कहते हैं कि यार टीम ए की थी, इतनी बड़ी लेगेसी है, हिस्ट्री है, स्कूल के लिए इतने बड़े-बड़े काम की है, तो टीम ए को ही विजेता रहना चाहिए, टीम बी की मेहनत जाए भाड़ में। कुछ ऐसे ही तर्क भाई दे रहे हैं आपके चर्चिल ब्रदर्स के फैन्स। पता नहीं कौन-सा दिमाग है भाई इनका। क्या चर्चिल ब्रदर्स के फैन्स के पास दिमाग नहीं होता है? मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं उनसे मिला नहीं हूँ। आपके आईएसएल में वो लोग खेलते नहीं है, आई लीग के आपके फैन्स हैं। क्या उनके पास दिमाग नहीं है? ऐसे-ऐसे कौन तर्क देता है भाई? कम से कम कुछ तो फैक्ट रखो। उसके बाद से देखिए, चर्चिल ब्रदर्स पे बाद में आएँगे। पहले नामधारी और इंटरकास्ट वाले जो केस है उस पे आ जाते हैं। हुँ, नामधारी एक सस्पेंडेड प्लेयर को खिला लेती है। इंटरकाशी चली जाती है डिसिप्लिनरी कमिटी में, जहाँ पे वो कहती है भाई कि हम लोग को 3 पॉइंट चाहिए क्योंकि सस्पेंडेड प्लेयर खिला है, जो कि एक तरीके से रूल के हिसाब से पूरी तरीके से सही है इंटरकाशी। हुँ, वहाँ पे उनको 3 पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन जब चैंपियनशिप का मैच देखा है तो करीब आता है, लगता है कि भाई टफ मैच होने जा रहा है चर्चिल ब्रदर्स और इंटरकाशी के बीच में। उस मैच से पहले ही ये सारे केसेस फिर से खुल जाते हैं। इसके अलावा और केसेस लग जाते हैं इंटरकाशी के ऊपर, तरह-तरह के रूल यूज़ करके। अब तक नहीं लग रहे थे, सिर्फ चर्चिल ब्रदर्स और इंटरकाशी के मैच से पहले ही क्यों लगे? इसके अलावा एक और सवाल उठता है, नामधारी ये 3 पॉइंट लेके करेगी क्या? नामधारी अगर आपकी चैंपियनशिप बन सकती थी, चैंपियन बन सकती थी या फिर रेलीगेशन से बच सकती थी, तो हम लोग समझते हैं कि नामधारी अपना पूरा जी-जान लगा के केस लड़ रही है, पैसा दे रही है, सब चीज़ कर रही है। यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है कि इनडायरेक्टली किस क्लब को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। और अगर कोई इसको नहीं समझ सकता है ना, तो वो सबसे बड़ा बुद्धिहीन है भाई। वो मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट ना करे, मेरे वीडियोज़ भी ना देखे। जो इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा है कि कनेक्शन कहाँ से कहाँ जुड़ा है। एक क्लब जो कि मुश्किल से चलता है, वो अपना पैसा खर्चा करके एक दूसरे क्लब को क्यों हराना चाहेगी जब उसके वो 3 पॉइंट से उसका कुछ होने वाला नहीं है। क्यों हराना चाहेगी वह? साफ-साफ दिख रहा है कि चर्चिल ब्रदर्स को फ़ायदा पहुँचाना है और वहाँ से कुछ न कुछ डायरेक्शन मिला है और जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें हो रही हैं। साफ-साफ दिख रहा है। और अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो मैं नहीं जानता हूँ आप कैसे देखेंगे भाई। उसके अलावा देखिए भाई, आपका एक्सो कमिटी का मीटिंग होता है। उस एक्सो कमिटी में चर्चिल ब्रदर्स के ओनर की डॉटर रहती हैं। कल्याण चौबे जो हम लोग के एक प्रेसिडेंट है जो कि इंडियन फुटबॉल को डुबाने के लिए आए हैं, तो वो उठते हैं और कांग्रेचुलेशन देते हैं भाई आपके डॉटर को और चर्चिल ब्रदर्स को कि वो लोग आई लीग जीत चुके हैं, बल्कि ये डिसाइड नहीं हुआ था। उन्हीं के अपील कमेटी में ये केस पड़ा हुआ था। उन्हीं के अपील कमेटी में। लेकिन फिर भी वो कांग्रेचुलेट करते हैं और बातचीत भूटिया जब पूछते हैं कि क्या आप मानेंगे कि आई लीग चर्चिल ब्रदर जीती है क्योंकि कि ये तो केस चल रहा है, तो कहते हैं हाँ, चर्चिल ब्रदर जीती है। अब बताइए, जिसका प्रेसिडेंट ही इतना ज़्यादा फेवरिज़्म कर रहा है एक क्लब को लेके, हुँ, उस कमिटी से, उस अपील कमिटी से हम लोग सही डिसीजन कैसे मान सकते हैं? वो सही डिसीजन कैसे दे सकती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है भाई। इसके अलावा मसीहा जो बनते हैं आपके स्कूटर जिनकी टीम रेलीगेट हो चुकी है, इतनी घटिया टीम है, पूरी तरीके से रेलीगेट हो गई है। कर्मा होता है ना, वो उनके साथ हुआ है, धोखेबाज के साथ यही होता है। वो पता नहीं क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। साफ-साफ दिख रहा है कि कैसे ग्रुप बना के एक टीम को गिराया जा रहा है, साफ-साफ दिख रहा है। और यहाँ पे एआईएफएफ देखिए कैसे लीग को चला रही है। क्या आप ऐसा लीग चाहते हो? ये पूरा फिक्स लीग है भाई। आप दे रहे हो चर्चिल ब्रदर्स, डेम्पो एसू, कह दो भाई यहाँ पे खेलना ही नहीं किसी और को। इन्हीं लोग को देना है, जो मुझे कट बनी देगा, जो मेरे ऊपर प्रेशर बना लेगा, जो मेरा कुछ न कुछ इनडायरेक्ट फ़ायदा दे देगा, मैं उसको चैंपियन बना दूँगा। आप रूल देखते रह जाओ। रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो रूल देखा जाए तो ये है। इसमें साफ-साफ है कि भाई क्लब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनको चेक करना रहता है कि
प्लेयर सस्पेंडेड है कि नहीं। और जो आपका सुनाया गया है ना वर्डिक्ट, उसमें ये बोला गया है कि जो मैच कमिश्नर है फील्ड पे, उससे भाई नामधारी एफसी पूछी थी कि हम लोग का जो प्लेयर है सस्पेंडेड है कि नहीं। अब भाई तुम खोजते रह जाओ कि सच में वो पूछी थी कि नहीं, क्योंकि वो तो पता नहीं चलने वाला है। मैच कमिश्नर कह देगा हाँ पूछी थी, आप क्या कर लोगे? मैच कमिश्नर भी तो एआईएफएफ के अंडर आता है। वो कह देगा कि हाँ, बोल देना भाई। नहीं बोलोगे तो अगली बार से तुम बनोगे नहीं। चुपचाप वो बोल देगा। आप खोजते रह जाओ भाई। ऐसा ये डिसीजन आया है। मतलब कि क्या बोला जा सकता है भाई, एआईएफएफ को क्या कहा जा सकता है? चर्चिल ब्रदर्स तो भाई मैं कहूँगा डिजर्व नहीं करती है। ऐसे ऐसी टीम अगर आईएसएल में खेल रही है तो ये आईएसएल का डाउनग्रेड है भाई। ऐसी फिक्सिंग करने वाली टीम ना आईएसएल में नहीं खेलनी चाहिए। कनेक्शन से चलने वाली टीम आईएसएल में कभी अच्छा नहीं कर सकती है। वो भले आगे कुछ भी जीते, लेकिन ये ये नहीं मिटा सकते हैं वो लोग कि किस तरीके से पूरी तरीके से फिक्स करके कोर्ट में पूरा केस ले जाके वो लोग किसी तरीके से आई लीग जीते तब जाके यहाँ पहुंचे। लूजर टीम है भाई वो, लूजर टीम है। बॉटल की है, आखिरी मैच में हिम्मत था तो रियल कश्मीर को हरा देते ना, नहीं हरा पाए। क्यों नहीं हरा पाए? हरा देते तो आराम से जीत जाते। लूजर टीम है, चर्चिल ब्रदर्स एक नंबर की लूजर टीम है और उसके ओनर तो उससे भी घटिया। अब कुछ फैंस कह रहे हैं कि भाई सीएस में जाएगा ये और उसके बाद से इंटरकाशी जीत सकती है। भाई वहां से देखा जाए ना तो बहुत कम उम्मीद रखिए। पहली बात तो पता नहीं कितनी देर तक ये केस चलेगा। तब तक आपके चर्चिल ब्रदर्स को क्या कहा जाएगा कि विजेता घोषित कर दिया जाएगा, और चर्चिल ब्रदर्स भले कुछ ना इन्वेस्ट की हो, कुछ भी ना की हो, बाद में अगर सीएस का डिसीजन आएगा तो फिर वो लोग ये कहेंगे सीएस में जाके कि भाई मैं तो इन्वेस्ट कर चुका हूँ पैसा, हम लोग को टॉप 10 लीग में खेलना था, मेरे पैसे का क्या, मेरी क्या गलती? एआईएफएफ डिसीजन ली थी, नामधारी की गलती है, नामधारी और इंटरकाशी का डिसीजन चल रहा था, मेरी क्या गलती है? वो लोग यही जाके करेंगे। हुँ। तो भई ये सीएस से तो आप कुछ भी देखा जाए तो उम्मीद नहीं रखिए। वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कुछ होने वाला है। अगर कुछ हुआ भी तो एआईएफएफ कह देगी मेरी ही गलती थी, आपकी नामधारी सही है। वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो एआईएफएफ आपका उसी हिसाब से देगी जिस हिसाब से देखा है तो उनके केस को फ़ायदा पहुँचे। तो वहाँ से मैं नहीं कहूँगा कि इतना ज़्यादा आपको उम्मीद रखने की ज़रूरत है भाई। फिर भी इंटरकाशी गई है, जहाँ तक लड़ सके लड़ना चाहिए। लेकिन अब उम्मीद कम है कि इंटरकाशी भाई आपके प्रमोट होके आए। नेक्स्ट सीज़न फिर से ट्राई करिए और लीगल तरीके से आराम से आप आइए भाई आईएसएल में, आपकी रिस्पेक्ट होगी। ये चर्चिल ब्रदर्स जिस लूज़र तरीके से आई है ना, उस तरीके से तो कभी नहीं आई है। तो अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है इस केस में, इंटरकाशी को जस्टिस मिलता है कि नहीं? साफ-साफ दिख रहा है कि एआईएफएफ कोई भी लीग मैनेज नहीं कर सकती है। एआईएफएफ कितनी करप्ट है, उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। खुलेआम देखा है तो रूल्स को तोड़-मरोड़ कर यूज़ करके किसी तरीके से चर्चिल ब्रदर्स को इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुँचाया गया और चर्चिल ब्रदर्स अब आईएसएल में आ जाएगी। और ऐसी टीम आईएसएल में आ रही है, आईएसएल का डाउनग्रेड हो रहा है भाई। अब देखते हैं क्या होता है आगे चल के।